आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 3 जो है हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए, और आज की तारीख है 22 सितंबर। आज हम आंकड़ों का संगठन देख रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में ये जाना था कि आंकड़े क्या होते हैं और हम आंकड़ों को किसी विशिष्ट जानकारी के लिए इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक है। मतलब हमारे पास जो भी आंकड़े हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था कि आंकड़े क्या होते हैं। हम किसी से भी संबंधित जो भी नंबर्स, अंक इकट्ठा करते हैं वे सभी आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को हमें व्यवस्थित और संगठित ढंग से रखना जरूरी होता है। तो आज हम देखते हैं कि इन्हें व्यवस्थित और संगठित करना किस किस तरह से जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक मतलब आपकी वर्कशीट हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी: 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। और उन्होंने इसे संगठित रूप दिया, आंकड़ों को संगठित किया। किस तरीके से किया? पहले दिन 33 बच्चों ने काम किया है तो उन्होंने लिखा सोमवार को 33, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, और इसी तरह से शुक्रवार, शनिवार और रविवार की संख्या भी लिखी 46, 32 और 38। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांटा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है। यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं औसत की। औसत क्या है और औसत हम कैसे निकालते हैं, ये हम सीखेंगे अपनी अध्यापिका से, जिन्होंने वर्कशीट को, कार्यपत्रकों को जोड़कर 7 हिस्सों में बांटा है। और किस तरह बांटा है देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये संख्या है सोमवार की, मंगलवार की, बुधवार की, और इसी तरह बुधवार से लेकर हमें रविवार तक की, मतलब सोमवार से रविवार तक की सारी संख्या हमारे पास उपलब्ध है। इन सातों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ है, और उसे जोड़कर हमारे पास आया 259, और उसे जोड़ने के बाद आंकड़ों की संख्या कितनी है इसे हमें पता लगाना है। 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास 7 दिन का आंकड़ा है, यानी हमारे पास 7 नंबर हैं, 7 आंकड़े हैं। तो आंकड़ों का कुल योग, यानी उनको जोड़ने के बाद उनकी संख्या जो कि हमारे पास 7 है उससे भाग करेंगे। तो यहाँ पे 259 को हमने 7 से भाग किया, 7 या 21, 4 बचे, ये बन गया 49, तो 7 7 49, तो ये हमारे पास संख्या आई 37। तो ये जो संख्या हमारे पास आई है इसे हम औसत और माध्य दोनों नामों से जानते हैं। याद रहे, अगर हमें ये कहा जाता है कि औसत निकालिए या माध्य निकालिए, तो दोनों ही परिस्थितियों में हम जिन अंकों का औसत या माध्य निकालना है उन सभी अंकों को जोड़ देते हैं, और उन अंकों की जितनी संख्या है, यानी आंकड़ों की जितनी संख्या है, उससे भाग कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अब अगर इस वाले बॉक्स को देखिए, डिब्बे में क्या लिखा है। अगर अध्यापिका यह जानना चाहती हैं कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराएं कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वह 46 होगा।
क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है। यह बहुलक कहलाता है। अब हमारे पास एक और चीज आई जिसका नाम है बहुलक। बहुलक शब्द में बहु शब्द है और बहु शब्द बहुत शब्द से बनता है, बहुत यानी ज्यादा। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार, सबसे बहुत बार या सबसे अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ये वाला बॉक्स है जिसमें हमारे सोमवार से रविवार तक के आंकड़े हैं, इसमें ऐसी संख्या देखो जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो यहाँ पे 46 एक बार आया है और फिर दूसरी बार भी आया है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो बहुलक होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी, एक औसत या माध्य, दूसरी चीज बहुलक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जानना हो, इस बॉक्स को देखिए, यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और 3 दिन कौन से ऐसे हैं जिसमें 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। आपने सीखा था अवरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना, या उतरते क्रम में लिखना या चढ़ते क्रम में लिखना। ये वही है बढ़ता क्रम या घटता क्रम। तो इसे हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जो हमें 7 अंक ऊपर दिए थे रविवार तक के, सोमवार से रविवार तक के, उन्हें घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे और उनके जो बिल्कुल बीचों बीच का आंकड़ा होगा उसे माध्यक कहते हैं। अब देखिए, अगर क्योंकि हमारे पास 7 अंक थे इसलिए हम उसका बीच का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। हमने अपने क्रम में लगाया अंकों को बढ़ते या घटते क्रम में जब हम लिखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए इन 7 में से अगर आपको बीच का अंक निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी अंक आएगा वो चौथे नंबर पर जो भी हमारा अंक है वो हमारा बीच का अंक है। इससे पहले भी 3 है और इसके बाद भी 3 है, लेकिन मानकर चलिए ये अंक 7 ना होकर अगर 8 होते, जैसे हमने ऊपर 7 दिनों की बात की, सोमवार से रविवार 7 दिन थे, तो बीच का अंक निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो क्रम में लगाने के बाद, चढ़ते या बढ़ते क्रम में लगाने के बाद जो बीच का अंक है वो माध्यक है। याद रखिए, माध्यक निकालने के लिए आपको उसे चढ़ते या बढ़ते क्रम में लिखना अनिवार्य है, वो आपको करना ही होगा। उसके बाद जो अंक बीच में आएगा वो आपका माध्यक होगा। तो अंक 7 हैं तो बीच में से एक नंबर हम निकाल सकते हैं, लेकिन मानकर चलिए अगर ये 8 अंक होते तब हम क्या करते। 8 अंक में 4 तो बीच में नहीं है क्योंकि अब पीछे 4 रह गए और आगे 3। अब ये दोनों नंबर बीच में आ रहे हैं, 4 और 5 दोनों बीच में आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो बीच के दोनों नंबर होंगे उनको जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। अगर सम संख्या है, 8 नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो जाती है। तो बीच के दोनों नंबरों को हम जोड़कर उनका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालना, माध्य निकालना हमने ऊपर सीखा था। जितने नंबर होंगे उनको जोड़कर उनकी संख्या से उसे भाग कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और याद रखिए कि अभी अभी हमने जो निकालना सीखा है वो माध्यक है। चलिए अभ्यास करते हैं। पहले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे प्रश्नों का पहला बॉक्स। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। अब यहाँ पर कहा गया है, पहले बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो हमने अभी देखा था कि बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आंकड़ों में से एक है, तो इसका उत्तर हुआ सत्य। अब दूसरा प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। तो हमने माध्य निकालना जब सीखा था ऊपर, आंकड़ों की
आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या, और उसके बाद हम उसे भाग करते हैं, बटा है क्योंकि, तो भाग करने के बाद जो संख्या आती है तो ऊपर जो आंकड़े दिए गए हैं वो उनमें से किसी के जैसी हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए इसका उत्तर है असत्य। अब इन्होंने हमसे तीसरी बात पूछी है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। अभी अभी हमने यहां पर माध्यक निकालना सीखा, तो हमने देखा कि जो बीच के नंबर अगर एक मानकर चलो कि विषम संख्या है, विषम संख्या है तो निश्चित ही हमारे पास वह संख्या जो है दिए हुए आंकड़ों में से एक होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तब अगर संख्या सम है तब वो हो सकता है कि उनके जैसी भी हो और उनके जैसी नहीं भी हो, तो इसका उत्तर भी हुआ असत्य। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमें नंबर दिए गए हैं, और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि संगठित करना या सारणीबद्ध करना या उन्हें निश्चित क्रम में लिखना किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल दूसरे का पहला भाग देखते हैं, जिसमें इन्होंने हमें कहा है परिसर निकालिए। आपको याद होगा हमने परिसर निकाला था। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम घटाते हैं। अब इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, इसके लिए हम सबसे पहले इसे व्यवस्थित कर लेते हैं, या तो बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं या घटते क्रम में लगा लेते हैं। तो ये आया हमारा क्रम। इसको जब आप देखते हैं तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, यहाँ पर हमने हमारा परिसर निकाला, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान हमने घटा दिया। तो जब हम अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा रहे हैं तो वह संख्या है हमारी 9 में से 1, घटाने पर 8 आया। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इन्होंने हमसे इस सवाल में 3 चीजें पूछी हैं, एक माध्य यानी कि औसत, दूसरा बहुलक और तीसरा माध्यक, और संख्याएं हमें ये दी हुई हैं जो हमने व्यवस्थित करके लगा ली हैं। तो चलिए इससे हम अपने सवाल को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। तो जब हम माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य निकालने का हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था। इसका सूत्र क्या था? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो यानी कि हमारे पास ये जितने भी आंकड़े हमें दिए हुए थे इन्होंने, हम इन सबको जोड़ लेंगे और इनकी कुल संख्या कितनी है इसे हमें गिनना होगा। देखिए जब हम इसे गिनेंगे, इन सबको गिनेंगे तो ये 20 हैं। कुल कितने हैं? 20। इनका जोड़ आया 100, संख्या है इनकी 20 और भाग करने पर उत्तर आया हमारा 5। इसी तरीके से हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो आप देख रहे हो कि 1 एक बार है, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 4 3 बार है और 5 5 बार है, 6 4 बार, 7 2 बार, 8 1 बार, 9 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार 5 आया है, 5 बार। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? 5। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए। अब तीसरी संख्या माध्यक निकालनी है हमें। तो माध्यक हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर सम संख्या हो, अब हमारी संख्या तो आंकड़ों की 20 है, अब 20 सम संख्या है, इसलिए बीच के 2 अंकों को जोड़कर हमें उसे 2 से भाग करना होगा। तो 10वां आंकड़ा और 11वां आंकड़ा इसमें बीच की संख्या है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बीच की संख्याएं हैं, 10वां और 11वां नंबर। इन दोनों को हमने जोड़ा तो दोनों ही संख्या 5 5 है। 5 और 5 को हमने जोड़ा और भाग किया 2 से, और आंसर आया हमारा 5। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायी सिद्ध हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए लाते रहें ताकि आपको आपके आंसर करने में आसानी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।